अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक है और मैं बखर की तहसील दरिया खान में बच्चों की बीमारियों की तशखीस और उनका इलाज करता हूँ। अब हम सर्दी से गर्मी की तरफ मूव करने वाले हैं, तो जैसे ही ये मोतदिल मौसम आता है तो बच्चों में जो है मलेरिया के केसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मच्छरों का सीजन आने से पहले इसकी तैयारी ही दरअसल मच्छर और मलेरिया दोनों से बचाव है। अब इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों में मलेरिया की अलामात क्या है जिनकी बुनियाद पे हम मलेरिया की तशखीस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बच्चे के अंदर थोड़ी सी सुस्ती काहली आती है, बच्चा थोड़ा सा थकन महसूस करता है और बच्चे को हल्का सा बुखार होता है और साथ शिवरिंग होती है। यानी बुखार से पहले बच्चे को शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, सर्दी लगती है और हल्का सा बुखार होता है। उसके बाद जो है बच्चे का अचानक बुखार बढ़ता हुआ 101, 102, 103 तक चला जाता है और जब बच्चे का बुखार उतरता है तो उसके बाद बच्चे को पसीना आता है। साथ ही बच्चे को पेट में दर्द होता है, मतली वाली कैफियत होती है, हेडेक होती है, सर में दर्द होता है। और मलेरिया की एक किस्म ऐसी है जिसके साथ झटके पड़ते हैं, जिसको हम फैल्सीपेरम मलेरिया कहते हैं। और बाज़ औक़ात इसकी वजह से खून की कमी इतनी ज्यादा होती है कि जब हम मुआयना करते हैं तो बच्चे की तिल्ली बड़ी हुई होती है और बच्चे का रंग भी पीला हो जाता है। हमारे इस सब कंटिनेंट में ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो केसेस पाए जाते हैं वो वाइवेक्स और ओवेल के पाए जाते हैं। वाइवेक्स ज्यादा होता है और वाइवेक्स एक ऐसा बच्चों में मलेरिया की किस्म है कि जिसकी जड़ जो है जिगर के अंदर बाकी रहती है। तो इसलिए हम मलेरिया का कोर्स कराने के बाद इन बच्चों को 14 दिन के लिए प्रीमाक्विन का कोर्स कराते हैं, क्योंकि आम दवाई जो हम देते हैं वो मलेरिया को ब्लड से जो है डिस्ट्रॉय करती है और उससे मलेरिया ठीक हो जाता है। ये जो प्रीमाक्विन है ये जिगर के अंदर उसकी जो हिप्नोजॉइड फॉर्म है जो जिगर के अंदर खाबीदा हालत में पड़ी है और फिर वक्फे से कुछ हफ्तों के बाद दोबारा इसमें से मीरोजॉइड्स निकल के ब्लड के अंदर आते हैं और बच्चे को दोबारा मलेरिया का अटैक होता है। तो ऐसे बच्चों में हम प्रीमाक्विन जरूर देते हैं ताकि वाइवेक्स मलेरिया की जड़ भी खत्म हो जाए। जहरा हम जब मच्छर से बचाव करेंगे तो हमारे बच्चे मलेरिया से बच जाएंगे। अब मच्छर से एहतियातें क्या है? सबसे पहले हमने मच्छर की अफजाइश वाली जगहों को खत्म करना है कि जिन जगहों पे मच्छर बढ़ोतरी करते हैं उसमें हम घर से शुरू करते हैं। घर के अंदर कोई पानी की टैंकी ऐसी ना पड़ी हो कि जिसका ढक्कन खुला हुआ, क्योंकि उसके अंदर मच्छर ग्रो करेंगे। इसी तरह छतों पे पानी ना खड़ा हो, हर खड़े पानी के अंदर मच्छर अपने अंडे देते हैं और उससे मच्छर की बढ़ोतरी होती है। और इसी तरह घर के अंदर अगर एसी है तो रोजाना जो एसी का बाहर पानी निकलता है उसको रोजाना जो है डिस्कार्ड किया जाए। और इसी तरह घर के अंदर जो कूलर वाले एयर कूलर्स हैं उनके पानी को हफ्ते में 1-2 दफा जरूर डिस्कार्ड किया जाए। गमलों के अंदर जो पानी को हफ्ते के अंदर 1-2 दफा जरूर तब्दील किया जाए। खुले टायर्स के अंदर जो पानी पड़ा होता है उसको भी हफ्ते में 1-2 दफा जरूर उसको डिस्कार्ड किया जाए। घर के बाहर जो सीवरेज की नाली है उसके अंदर पानी खड़ा ना हो, हफ्ते में 1-2 दफा ब्लीचिंग या नमक वाला पानी नमक डाल के नाली को साफ कर दिया जाए और पानी के बहाव को जारी रखा जाए। तो इससे मच्छरों की बढ़ोतरी नहीं होगी। अब हम आते हैं कि मच्छर को काटने से हमने कैसे बचाना है। तो हमने बच्चों में नेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मॉस्किटो नेट्स कहते हैं, मच्छरदानी भी कहते हैं। उससे जहर मच्छर अंदर एंटर नहीं हो सकेगा और बच्चे को मच्छर जब काटेगा नहीं तो मलेरिया नहीं होगा। इसके अलावा हम बच्चों में रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन याद रखें 2 माह से नीचे वाले बच्चे में रिपेलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। रिपेलेंट्स किसे कहते हैं? ये हमारे मॉस्बेल और मोर्टीन जो बाजार से मिलते हैं। सबसे पहले हमने अपने हाथों पे लगाना है, फिर बच्चे को लगाना है, लेकिन चेहरे पे, हाथों पे और आंखों पे नहीं लगाना और सिर्फ एक्सपोज पार्ट्स पे लगाना है। जो कवर्ड है वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने बच्चे को लूज कपड़े पहनाने हैं कि बच्चों को जो है पूरे बाजू वाले कपड़े पहनाएं और बच्चे को शॉर्ट्स ना पहनाएं। और बच्चे को सुबह और शाम में चूंकि मच्छर ज्यादा काटते हैं उस वक्त हम बच्चों को सॉक्स पहनाएं और बच्चों को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि गहरे रंग के कपड़ों की तरफ मच्छर ज्यादा मुंतकिल होता है। लिहाजा बच्चों को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। और इसके अलावा जब हम कमरे में जाने लगे तो हम मच्छर के स्प्रे पहले कर लें, 15-20 मिनट बाद हम कमरे में एंटर हों ताकि वहां भी अगर मच्छर की बाकियात हैं तो वो खत्म हो जाए। तो इन एहतियाती तदाबीर के साथ हम अपने बच्चों को मच्छर और मलेरिया दोनों से बचा सकते हैं। उम्मीद है इससे माओं को अपने बच्चों को मच्छर और मलेरिया से बचाव में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।